चारों तरफ हरियाली फैली थी, लेकिन राहुल की जिंदगी में हरियाली बस ख्वाबों में थी। उसका गांव बसरिया एक छोटा सा गांव, जहां बिजली आती तो पानी चला जाता और बारिश होती तो छत टपकने लगती। लेकिन राहुल को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। फर्क उसे तब पड़ता था जब वो अपने पिता को दिन भर खेत में झुककर काम करते हुए देखता था और शाम को खाली बटुए के साथ लौटते हुए। राहुल का पिता हरिनाथ यादव एक ईमानदार मगर बेहद गरीब किसान था। उसने अपने बेटे को हमेशा ये सिखाया, बेटा जमीन से जुड़ा रहना, लेकिन नजर हमेशा आसमान पर रखनी चाहिए। राहुल 10वीं पास था, लेकिन उससे आगे की पढ़ाई के लिए घर में पैसे नहीं थे। वो स्कूल जरूर जाता था, लेकिन किताबों से ज्यादा वो अपने पिताजी की आंखें पढ़ता था, जो थकी हुई थीं, लेकिन उनमें अब भी उम्मीद की चमक थी। राहुल अक्सर खेतों में काम करते हुए आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं सारी जिंदगी यहीं रह जाऊंगा? क्या मेरा जीवन भी पापा जैसा ही होगा, मेहनत, कर्ज और सूखा? पर उसका दिल कहता, नहीं, वो कुछ और करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके गांव की तकदीर बदल दे। रात को वो रेडियो पर बिजनेस की कहानियां सुनता था, शहरों के लोगों के बारे में जिन्होंने कुछ बड़ा किया। उसे समझ नहीं आता था कि स्टार्टअप क्या होता है, लेकिन वो जानता था कि उसके पास सपना है, जुनून है और मेहनत करने का जिगर है। एक रात जब खेत में पानी देने के बाद वो थक कर बैठा, तो उसने अपने पिता से पूछा, राहुल, पापा, क्या मैं शहर जा सकता हूँ कुछ करने? पिता चौंकते हुए, शहर? लेकिन बेटा, हमारे पास तो खेत ही हैं। राहुल, पापा, मुझे कुछ बनना है, मैं वादा करता हूँ लौट कर आऊंगा, आपको गर्व होगा। पिता थोड़ा सोचते हुए, जा बेटा, लेकिन याद रखना, मेहनत छोड़नी मत और ईमानदारी कभी मत खोना। उस रात राहुल ने गांव की मिट्टी को चूमा और अगली सुबह एक झोला, कुछ सूखे रोटियां, मां की आंखों के आंसू और पिता की दुआओं के साथ राहुल चल पड़ा शहर की ओर अपने सपनों को सच करने। शहर का नाम था लखनऊ, कभी नवाबों की नगरी, अब भीड़ और भागदौड़ से भरा एक महानगर। जब राहुल बस से उतरा तो पहली बार उसने ऊंची इमारतें देखी, बिजली की चकाचौंध, तेजी से दौड़ती गाड़ियां और हर कोई जैसे किसी रेस में भाग रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। उसने एक सस्ते से कमरे की तलाश शुरू की, लेकिन पहले एडवांस दो, फिर कमरा मिलेगा। गांव से आया है, काम धंधा है, कुछ किराया देना होगा टाइम पर, नहीं तो निकाल देंगे। उसकी जेब में थे सिर्फ 850 जो गांव से लाया था। 3 दिन तक वो एक धर्मशाला में सोया और चौथे दिन एक ढाबे पर बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया, सिर्फ 1100 महीना। लोग कहते थे, अरे गांव से आया लड़का क्या करेगा यहाँ? बर्तन धो रहा है, कल वापस चला जाएगा। बिजनेस करना चाहता है? हाँ हाँ हाँ, सपना देख रहा है। लेकिन राहुल सुनता था, सहता था और मुस्कुराता था। हर ताने के साथ उसकी आंखों की आग और तेज हो जाती। वो रोज दिन में काम करता, रात को पार्क में बैठकर लोगों की वीडियो देखता, कैसे शुरू किया बिजनेस, सफलता कैसे पाएं, 0 से 1 कैसे बनाएं। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन ढाबे वाले अंकल का फोन मांगकर वो वीडियो देखता, नोट्स बनाता और सपने बुनता। एक दिन उसने लिखा, आज मैं अकेला हूँ, सब मुझे नकार रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं कुछ कर दिखाऊंगा, यही लोग मेरी कहानी सुनाया करेंगे। राहुल की डायरी से धीरे धीरे राहुल ने 500 जोड़कर 5000 जमा किए। अब वो एक आइडिया पर काम करना चाहता था, अपना छोटा सा ठेला लगाना, जिसमें गांव से लाई गई देसी चीजें बेच सके, जैसे अचार, पापड़, मूंगफली का तेल। लोगों ने फिर ताने मारे, किसान का बेटा ठेला लगाएगा, यहाँ MBA वाले बेरोजगार हैं, तू क्या कर लेगा? लेकिन राहुल के अंदर आग थी। गांव की मिट्टी ने उसे झुकना सिखाया नहीं था। शहर की गलियों में जब राहुल अपना पुराना झोला लेकर ठेला ढूंढने निकला, तो हर दुकानदार एक ही बात कहता, भाई तुझे क्या करना है इस ठेले से? छोटा मोटा काम है, इससे कुछ नहीं होगा, 10 दिन नहीं टिकेगा तू। लेकिन राहुल जानता था कि वो ठेला नहीं ढूंढ रहा, वो अपना भविष्य ढूंढ रहा था। 2 दिन बाद उसे एक कबाड़ी से टूटा फूटा ठेला मिल गया, ड्राड 100 में। उसने उसे खुद पेंट किया, गांव से लाई गई देसी चीजें निकाली, सरसों का तेल, आम का अचार, सूखी मिर्ची, पापड़, गुड़,
और लगा दिया एक बोर्ड, गांव की सौंधी सौगात, राहुल ठेला स्टोर। पहले दिन लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे, देसी चीजें कौन लेगा भाई, शहर में ब्रांडेड चीजें बिकती हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग रुकते, पूछते और खरीदते। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा ऐसा गुड़ तो मैंने बरसों बाद चखा है। वहीं से राहुल को समझ आया उसकी यूएसपी है शुद्धता। उसका हर सामान गांव की सच्चाई और माँ की रसोई की याद दिलाता था। 3 हफ्तों में ही उसका ठेला फेमस हो गया। ऑफिस जाने वाले लोग भी खरीदने लगे। बच्चे आकर कहते, भैया वो पापड़ वाला दो जो खस्ता होता है। राहुल अब हर ग्राहक से बात करता, उनकी पसंद पूछता और वैसा ही सामान लाता। उसने 5000 के मुनाफे से एक छोटा सा कैनवास बोर्ड बनवाया। राहुल का देसी स्वाद 100% शुद्ध। अब लोग जानने लगे थे ये लड़का अलग है। लेकिन ठोकरें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन नगर निगम के आदमी आए और बोले, ठेला यहाँ लगाना मना है, ठेला हटाओ वरना जब्त कर लेंगे। राहुल की आंखें भर आईं। ये ठेला उसका सपना था, उसकी पहली मंजिल। लेकिन वो टूटा नहीं। उसने अगले दिन एक और रास्ता ढूंढ निकाला। एक छोटा सा रेंट पर शेड लिया 800 महीने में, जहां वो अब बैठकर सामान बेचता। अब राहुल के पास रोज 25 से 30 ग्राहक आने लगे थे। कभी पापड़, कभी तेल, कभी आचार। लेकिन एक दिन एक नौजवान ग्राहक आया और बोला, भाई आपके सामान तो बढ़िया है, लेकिन पैकिंग इतनी खराब है कि फोटो तक नहीं डाल सकता इंस्टाग्राम पे। बस राहुल को वहीं से एक बिजनेस आइडिया की चिंगारी मिली। देसी सामान को शुद्धता के साथ स्टाइल में बेचना, ब्रांडिंग की शुरुआत। राहुल ने अपनी डायरी खोली और लिखा, अब मैं ठेले से दुकान नहीं, ब्रांड बनाऊंगा जो हर घर में, हर किचन में पहचाना जाएगा, राहुल्स प्योर नाम से। उसने कुछ कदम उठाए। 1, 1-2 हज़ार लगाकर छोटे प्लास्टिक पैकेट्स खरीदे। 2, एक प्रिंटर वाली दुकान से सस्ते लेबल छपवाए, राहुल्स प्योर, शुद्धता गांव की, स्वाद आपके घर का। 3, मोबाइल से ही लोगो डिजाइन किया। 4, ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया। अब वो हर पैकेट पर प्रोडक्ट का नाम, वजन और मेड विद लव फ्रॉम विलेज लिखता था। लोग अब सिर्फ खरीदने नहीं आते थे, वो सेल्फी लेते, शेयर करते और राहुल को टैग करने लगे। सोशल मीडिया का गेम। राहुल ने पास के एक कोचिंग के लड़के से सीखा कैसे फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम अकाउंट चलाएं। उसने अपने बिजनेस का नाम रखा, अतराहुल्सपुर। फोटो खींच कर डालता। आज गांव से ताजा सरसों का तेल आया, दादी का पसंदीदा अचार। अब शहर में धीरे धीरे राहुल्स प्योर एक लोकल ब्रांड बन गया। ऑर्डर मिलने लगे, कॉल पर, व्हाट्सएप पर। और फिर एक दिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ग्राहक बनी। उसने एक वीडियो बनाकर डाला, मैंने आज राहुल्स प्योर से देसी चीजें मंगाई और यकीन मानिए ऐसा स्वाद शहर में नहीं मिलता। वीडियो वायरल हो गया। राहुल की दुकान पर लाइनें लग गईं। मांग इतनी बढ़ गई कि उसे गांव से और सामान मंगवाना पड़ा। अब राहुल सिर्फ अकेले नहीं था, उसने अपने गांव के 4 किसानों को जोड़ा। आप उगाओ, मैं बेचूंगा और मुनाफा बराबर। अब राहुल बिजनेस नहीं कर रहा था, मिशन पर था। वो चाहता था कि गांव के लोगों को शहर की पहचान मिले, उनके पसीने का दाम मिले और उसका राहुल्स प्योर एक ब्रांड बने जो शुद्धता और भरोसे का नाम हो। राहुल्स प्योर अब सिर्फ एक ठेले या दुकान का नाम नहीं था, बल्कि लोगों की जुबान पर चढ़ता एक देसी ब्रांड बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे सफलता आई, जलन का जहर भी फैलने लगा। जलने वालों की भीड़, पास के बड़े दुकानदार जो पहले राहुल को हंसी का पात्र समझते थे, अब उसे देख कुंठा से जलने लगे। एक गांव वाला हमें टक्कर देगा, इसका क्या एक्सपीरियंस है बिजनेस का, 2 दिन में उतर जाएगा नीचे। कुछ दुकानदारों ने राहुल के प्रोडक्ट्स की नकल शुरू कर दी। वैसी ही पैकिंग, वैसी ही लाइन, शुद्धता गांव की। राहुल को जब पता चला, उसका दिल टूटा। उसने गुस्से में अपने बोर्ड के सामने बैठकर खुद से कहा, मैंने मेहनत की थी, इन्होंने नकल कर ली। लेकिन याद रखो, ओरिजिनल की चमक कभी फीकी नहीं होती। एक और बड़ा झटका, राहुल का एक ट्रांसपोर्ट वाला दोस्त जिससे वो गांव से आचार और तेल मंगवाता था, एक बार गलत सामान भेज बैठा जिसमें से कुछ खराब था। कई ग्राहकों ने शिकायत की। इंस्टाग्राम पर कुछ ने लिखा,
राहुल्स प्योर अब पहले जैसा नहीं रहा। राहुल रात भर सो नहीं पाया। पिता की चिट्ठी पढ़ी जो गांव से आई थी। बेटा, जो गलती करे वो इंसान होता है, लेकिन जो गलती स्वीकार कर सुधारे वो महान होता है। राहुल का जवाब ईमानदारी से। राहुल ने हर ग्राहक को फ्री में नया सामान भेजा और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, हमसे गलती हुई है, लेकिन हम सुधार की गारंटी देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सामान नहीं भरोसा बेचते हैं। और ये बना टर्निंग पॉइंट। लोगों ने तारीफ की, पहली बार कोई छोटा दुकानदार ऐसा कर रहा है। राहुल्स प्योर इक्वल्स भरोसा जा एक इज्जत। इसी दौरान एक बड़ा स्टोर मालिक खुद राहुल के पास आया और बोला, भाई, हम चाहते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर में बेचें, कमीशन रख लो, पर प्रोडक्ट राहुल्स प्योर ही रहेगा। अब राहुल एकदम चुप रहा। उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, मैंने नाम नहीं कमाया, मैंने भरोसा कमाया है। राहुल की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ने आखिरकार रंग दिखा दिया। अब उसके प्रोडक्ट्स सिर्फ ठेले या दुकान पर नहीं, बल्कि 3 शहरों के किराना स्टोर्स तक पहुंच चुके थे। गांव की तकदीर बदली। राहुल ने गांव लौटकर अपने जैसे 10 किसानों को साथ जोड़ा। आप बनाओगे, मैं बेचूंगा, पैसा बराबर बंटेगा। अब गांव में लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता था काम के लिए। राहुल की वजह से गांव में रोजगार आया। पिता की आंखों में आंसू। जब राहुल ने अपने पिता को बुलाकर एक छोटी सी फैक्ट्री दिखाई तो बूढ़े हरिनाथ यादव की आंखें भर आईं। जिस बेटे को कभी स्कूल भेज नहीं पाया, वो आज गांव का नाम रोशन कर रहा है। राहुल ने कहा, मैंने बिजनेस नहीं किया पापा, मैंने सपना बोया था, मेहनत से सींचा और आज कामयाबी की फसल काट रहा हूँ। जब राहुल गांव लौटा तो स्कूल के बच्चे, किसान और गांव वाले सब तालियां बजा रहे थे। जिसे कभी गरीब किसान का बेटा कहा जाता था, आज उसे रोल मॉडल कहा जा रहा था। गांव के स्कूल में राहुल को बुलाया गया। बच्चों ने पूछा, भैया आपने इतना कुछ कैसे किया? राहुल मुस्कुराया और बोला, कभी किसी को छोटा मत समझो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। मैंने ठेले से शुरुआत की थी, लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे थे। राहुल ने एक नई पहल शुरू की, मिशन राहुल, जहां वो गांव के युवाओं को बिजनेस सिखाने लगा। उनके लिए ट्रेनिंग कैंप, मोबाइल बिजनेस वैन और डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप्स शुरू की। अब राहुल्स प्योर एक ब्रांड नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। राहुल की तरह अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ो, क्योंकि यहाँ हर कहानी तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब जरूर करना।